कि माई बहन की योजना जो 2500 कर रहा है तेजस्वी जी हम लागू करेंगे, तो उनके पिताजी या माँ मिलकर के 15 साल सत्ता में थी तो काहे नहीं लागू किए कोई योजना? एक भी योजना बता दीजिए उनके सरकार सत्ता साल काल में एक भी योजना लागू हुआ हो। मुकेश सहनी हो, राहुल जी हो, इन लोग का जमीन बिहार में खिसक गया है। तो ये विकास हो रहा है तो लोगों को पच नहीं रहा है, विपक्षी लोगों को पच नहीं रहा है, तो उठपटांग तो बोलेंगे, कुछ कहेंगे, कुछ सुनेंगे। एक तरफ राहुल गांधी बिहार दौरे पे आने वाले हैं, जिसको लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब कयास की सिलसिला खत्म हुई। माई बहन मान योजना पहले तेजस्वी यादव ने लागू करने की बात कही कि मेरी सरकार आएगी तो मैं माई बहन मान योजना दूंगा, लोगों को लाभ मिलेगा, उससे विकास होगा बिहार का। लेकिन अब राहुल गांधी ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं, क्या तेजस्वी यादव राहुल गांधी का जो पटरी है वो अलग हो गया है, या फिर दोनों साथ हैं तो दोनों एक तरफा बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इन सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ भाजपा से विधायक सुनील मनी तिवारी जी हैं। आपको क्या लग रहा है, ये माई बहन वाला जो मान योजना है उसके तहत ये लोग कह रहे हैं कि बिहार को विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो नीतीश जी क्या कर रहे हैं इतने साल से? देखिए, इन लोगों को तो माने सरकार बनना ही नहीं है, तो ये झूठ मूठ के घोषणा करेगा। अगर कांग्रेस कर रहा है घोषणा, तो कांग्रेस को पहले तो जिस स्टेट में उसका गवर्नमेंट है पहले वहां लागू करे, तब आकर के बिहार में बोलने का उसका तो लागू हुआ ना, झारखंड में 2500 रुपए लोगों को मिल रहा है। नहीं, ठीक है, तो मान लीजिए कांग्रेस को यहाँ पर एक तरफा है ना, बिहार में सरकार बिहार में नहीं है लेकिन इस देश में है ना, और स्टेट में, तो वहां तो उसको लागू करे तब आवे। मान ले वहां पर कांग्रेस का एक तरफा सरकार नहीं ना है। और मान लीजिए कि माई बहन की योजना जो 2500 कर रहा है तेजस्वी जी हम लागू करेंगे, तो उनके पिताजी या माँ मिलकर के 15 साल सत्ता में थी तो काहे नहीं लागू किए कोई योजना? एक भी योजना बता दीजिए उनके सरकार सत्ता साल काल में एक भी योजना लागू हुआ हो। अब एक भी योजना बता दी, कोई योजना नहीं लागू हुआ। ये लोग तो बुझ रहे हैं कि हमको सत्ता में नहीं आना है। महीना में 2 बार बिहार का दौरा करना राहुल गांधी को क्या लग रहा है? क्यों बिहार दौरा कर रहे हैं इतने बार? नीतीश कुमार भी दौरा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर दौरा कर रहे हैं, अब राहुल गांधी भी लगे हुए हैं, महीना में 2-3 बार बिहार आ जा रहे हैं। फर्क पड़ेगा इस बार एनडीए? कोई नहीं फर्क पड़ने। आप पत्रकार हैं, पहले ये बात जान लीजिए, राजनीति जब होता है, चुनाव होता है, तो सभी नेता लोग आते हैं क्षेत्र में, सभी नेता आते हैं। उसमें भी कांग्रेस आ रहा है, जब प्रशांत किशोर आ रहे हैं, बन रही है ना कि आप चुनाव के दरमियान में पूछने आ रहे हैं। जनता सब सुनती है और करती है अपने मन से। जो जनता के साथ रहा है उसी के साथ माने काम करेगी। मान लीजिए चुनाव है, राष्ट्रीय दल के नेता हैं तो ये करेंगे, बोलबे करेंगे। और उनका जमीन कहीं नहीं है, सब जगह जमीन खिसक गया है, तो जमीन तलाशने के लिए बिहार में निश्चित रूप से आएंगे और घूमेंगे, और यहाँ पर भी जमीन नहीं मिलेगा, उनको वापस जाना पड़ेगा। मुकेश सहनी को आप जानते होंगे। मुकेश सहनी ने कहा कि भाजपा के 2 नेता फ्लाइट में हमें मिले थे जिन्होंने जबरदस्ती मुझसे बात करने की कोशिश किया ताकि मैं भाजपा में शामिल हो जाऊं, लेकिन मैं उनके पास ना बैठा ना मैं उनसे बात किया, क्योंकि मुझे भाजपा में नहीं जाना है। जिसको लेकर अध्यक्ष जी ने कहा कि झोला छाप को कौन लाएगा। तो ये कहीं ना कहीं समाज के ऊपर एक धब्बा लग रहा है। वो कह रहे हैं कि निषाद समाज से हम आते हैं, निषाद समाज के बेटा हैं, अति पिछड़ा वर्ग के बेटा हैं, और अध्यक्ष जी ऐसे बोलते हैं तो कितना शोभा देता है। क्या भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती लाना चाहती है? आप पत्रकार हैं, आप न्यूज देती हैं, उनको समाज में धब्बा कैसे लगा? झोला छाप पिछले को लोग कह दिया कि पहले आप आए थे, मंत्री भी बनाया बीजेपी, और आप भाग गए हैं। आप अस्थिर रहने वाले नहीं हैं। आज के पेपर में है, उन्होंने बोला है कि भाजपा अगर आरक्षण देने की घोषणा कर दे तो हम भाजपा के साथ आ जाएंगे। नहीं, आज के पेपर में है। नहीं, उन्होंने कहा था कि जो मछुआरा आयोग बनाने के लिए घोषणा किया दिलीप जायसवाल, तो पहले वो आरक्षण दे दे और उसके बाद वो आयोग बनाए। पहले आरक्षण की बात करें, उसके बाद आयोग। जो कहेंगे वही होगा। सरकार अपने मन से चलाती है, सरकार नियम कानून से चलता है, तो जो कहेंगे सो होगा, उनको कोई लाने वाला नहीं। अध्यक्ष तो सम्राट चौधरी भी रह चुके हैं, जब वो थे तो वो आयोग क्यों नहीं बनाया? अब जब चुनावी दौर शुरू हुआ तो आयोग बन रहा है, मछुआरा को याद किया जा रहा है, निषाद को एकता दिया जा रहा है, तो अब क्या वजह क्या? भाजपा भी तो अपना चुनाव देगी। ये तो चुनावी राजनीति होता है, सब चुनाव में होता है, सबका आयोग बनता है। चुनाव में
आता है तो मान ले नहीं देखें कि मास्टर का पैसा बढ़ा, किराने का पैसा बढ़ा, नौकरी का निकल रहा है। ये सब चुनाव आता है तभी होता है, तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं होता है। ये सब चुनावी घोषणाएं, चुनाव होगा, आएगा जाएगा। और ये आपका मुकेश सहनी हो, राहुल जी हो, इन लोग का जमीन बिहार में खिसक गया है, एक भी जमीन इन लोग को मिलने वाला नहीं है। एक लास्ट सवाल रहेगा, बिहार में मर्डर के आंकड़े बढ़ गए हैं, दिन दहाड़े गोलियां चल रही है, 1 बजे रात को थाना प्रभारी महिलाओं को पीट रहे हैं, बड़ी बेरहमी से पीट रहे हैं। देवरिया थाना प्रभारी ने रात को 1 बजे एक छोटी सी विवाद में घर घुसकर महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज किया। ये कहां तक आपको लग रहा है कि गुंडा राज नहीं है? आपकी सरकार है और इस तरह का जो है नीतीश कुमार कहते हैं महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं, इस तरह का रात में हरकत करना आपको परेशान? देखिए, आप पत्रकार हैं, आप लोग पहले इसकी जाकर के अस्थिर बैठ करके सोचिए। कानून जब हटता है, कानून बिगड़ता है, तब पुलिस डंडा फिर चलाती है। तो पुलिस कांस्टेबल होना चाहिए उसके लिए व्यवस्था? पुलिस कांस्टेबल बने, डंडा भी चलाती है, थाना प्रभारी भी करते हैं। अगर पुलिस अगर भय नहीं दिखाए तो जनता डर नहीं मानेगी। और रहा बात कि आप कह रहे हैं कि आंकड़ा बढ़ गया है, आप कभी देखे हैं कि 2005 के पहले कितना आंकड़ा था मर्डर का, क्रिमिनल का, किडनैपिंग का? अब बताइए, एक भी किडनैपिंग हो रहा है बिहार में? एक भी किडनैपिंग हो रहा है? नहीं हो रहा है। पहले गड्ढा में सड़क था, सड़क में गड्ढा नहीं था, गड्ढा में सड़क था। आज तो सड़क भी सब बढ़िया है। तो ये विकास हो रहा है तो लोगों को पच नहीं रहा है, विपक्षी लोगों को पच नहीं रहा है, तो उठपटांग तब बोलेंगे, कुछ कहेंगे, कुछ सुनेंगे। ऐसे बात नहीं है। बिहार का चुनाव होगा, नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, अब पुनः एनडीए गठबंधन आएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए, सुनील मनी तिवारी थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार में राहुल आए और चाहे तेजस्वी गाना गाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरीके से माई बहन मान योजना की बात करते हैं, इससे कोई इफेक्ट एनडीए सरकार को नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनडीए मजबूत है, बिहार में विकास का बहार है और नीतीश कुमार है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार, संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।